दोस्तों, एक लड़की जिसने गरीबी, धोखा और अपराध से लड़ते हुए करोड़ों की कंपनी खड़ी की, लेकिन उसके दिल में एक अधूरा काम बाकी था, 200 रुपए लौटाने का, जो उसके बचपन के टीचर ने उसकी जिंदगी बदलने के लिए दिए थे। वह उसी टीचर के घर पहुंची, लेकिन उस टीचर ने पैसों के बदले कुछ और मांग लिया, जो उस लड़की ने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, गांव के उस छोटे से सरकारी स्कूल में सुबह की घंटी बजते ही बच्चों की भीड़ गेट के बाहर से अंदर दौड़ पड़ती थी। कोई अपने बैग को हवा में झुला रहा था, कोई आधी खाई रोटी को मुंह में दबाकर भाग रहा था। उन्हीं सब के बीच थी एक पतली दुबली सांवली मगर चमकती आंखों वाली लड़की, आन्या। उसके बाल हमेशा 2 चोटी में बंधे रहते थे और यूनिफॉर्म इतनी पुरानी थी कि कॉलर पर जगह जगह धागे उधड़ चुके थे। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जैसे गरीबी भी उसकी हिम्मत को छू नहीं सकती। आन्या के पिता रामकिशोर गांव में मजदूर थे। रोज सुबह ईंट भट्ठे पर जाते, शाम को थककर लौटते और अक्सर खाली हाथ आते। घर की मिट्टी की दीवारों पर हर मौसम के निशान थे और मां बीमार थी, खांसी, बुखार और कमजोरी से टूटी हुई। कई बार घर में रोटी के लिए आटा भी नहीं होता था, लेकिन आन्या हमेशा अपनी कॉपी किताब संभाल कर रखती थी, जैसे वो ही उसकी असली दौलत हो। वो कहती थी, माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ी बनूंगी, हमारे घर में भी पंखा चलेगा, बिजली जलती रहेगी। माँ मुस्कुराकर कहती, पहले खाना खा ले, बड़ी तो बाद में बन जाना। उस दिन स्कूल में फीस जमा करने का आखिरी दिन था। क्लास में बच्चों की लाइन लगी हुई थी। हर कोई अपनी कॉपी के साथ 200 रुपए पकड़े खड़ा था, लेकिन आन्या की उंगलियां खाली थीं। वो पीछे की बेंच पर बैठी चुपचाप अपनी किताब के कोने पर उंगलियां फेर रही थी। उसे मालूम था कि आज फीस न दी तो नाम काट दिया जाएगा। घर से पहले ही पिता ने साफ कह दिया था, अब बस कर पढ़ाई, अब तो काम सीख ले, 200 रुपए हर महीने कहां से लाऊं। आन्या के कानों में वो आवाज गूंजती रही, अब बस कर पढ़ाई। उसने सिर झुकाया और आंखों से किताब के शब्द धुंधले होने लगे। लंच ब्रेक में वो अपने बैग को समेटने लगी। तय कर लिया था कि अब स्कूल नहीं आएगी। वो बाहर जाने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, आन्या, जरा रुकना। ये उसके क्लास टीचर राजीव सर थे। राजीव सर स्कूल के सबसे सख्त मगर सबसे समझदार टीचर माने जाते थे। उनका चेहरा हमेशा शांत रहता था, जैसे हर बच्चे के मन की बात बिना बोले समझ लेते हों। उन्होंने पूछा, क्यों बेटा, किताबें समेट क्यों रही हो? आन्या चुप रही, होंठ कांपने लगे। कुछ देर बाद बोली, सर, अब आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, फीस देने के पैसे नहीं हैं। पापा बोले अब घर का हाथ बंटा। राजीव सर ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल तक बस उसकी आंखों में देखते रहे। फिर धीरे से अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला और 200 रुपए का नोट निकाला। उन्होंने वो पैसे उसकी कॉपी पर रख दिए। लो, कल फीस भर देना। आन्या हड़बड़ा गई, नहीं सर, मैं नहीं ले सकती, ये पैसे मैं कभी लौटा नहीं पाऊंगी। राजीव सर मुस्कुराए, लौटाना जरूरी नहीं बेटा, बस वादा करना, एक दिन ऐसा नाम कमाना कि मैं गर्व से कह सकूं, ये मेरी स्टूडेंट थी। उनकी आवाज में वो सच्चाई थी जिसने आन्या की रूह को छू लिया। उसने धीरे से पैसे उठाए और सिर झुकाकर बोली, वादा करती हूं सर। उस शाम जब वो घर पहुंची तो मां ने पूछा, आज इतनी खुश क्यों है? आन्या ने अपनी किताबों को सीने से लगाकर कहा, क्योंकि अब मैं स्कूल छोड़ने वाली नहीं हूं मां, मुझे एक मौका मिला है और मैं उसे गंवाऊंगी नहीं। रात में जब वो मिट्टी की दीवारों के बीच टिमटिमाते दिए के नीचे बैठकर पढ़ रही थी, तब हवा में एक नया यकीन घुल चुका था। गरीबी, भूख और तकलीफें सब वहीं थीं, पर अब उसके अंदर एक जिद थी। वो 200 रुपए उसके लिए सिर्फ नोट नहीं थे, वो उसकी किस्मत बदलने का पहला कदम थे। बाहर बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और दिए की लौ कभी झिलमिला जाती, कभी तेज जलने लगती। शायद किस्मत भी उस रात उसकी तरह डरी हुई थी, लेकिन जाग रही थी, उम्मीद में, एक नए सवेरा आने की उम्मीद में। गांव से शहर तक का सफर आन्या ने पुराने बस टिकट की तरह संभाल कर रखा था। उस दिन जब उसने पहली बार शहर देखा तो उसे लगा जैसे किसी और दुनिया में आ गई हो। ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई गाड़ियां, भीड़ जो किसी को नहीं पहचानती।
उस भीड़ में एक छोटी सी लड़की एक सस्ता सूटकेस और आंखों में सपनों की आग लिए खड़ी थी। उसने शहर के एक सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। हॉस्टल में कमरे छोटे थे, दीवारें नमी से भरी, मगर आन्या के लिए वो किसी महल से कम नहीं थे। उसकी रूममेट्स अक्सर मस्ती में गाने सुनती, शॉपिंग की बातें करती, जबकि आन्या हर रात दिए की जगह एक सस्ती बल्ब की रोशनी में पड़ती रहती। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, न कोई स्टाइल, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बाकी सबके पास नहीं थी, हौसला। पैसों की कमी फिर से सिर उठाने लगी थी। कॉलेज की फीस, किताबों का खर्च, खाने के लिए पैसे, सब कुछ उसकी पहुंच से बाहर था। कई बार उसने ट्यूशन पढ़ाने की कोशिश की, कई बार छोटे मोटे काम किए, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी दिनों में भूख उसका सबसे करीबी साथी बन जाती। एक दिन कॉलेज में उसे नोटिस मिला, फीस बकाया है वरना नाम काट दिया जाएगा। उस कागज को देखकर उसका गला सूख गया। उसे वो दिन याद आया जब राजीव सर ने 200 रुपए दिए थे, पर अब कोई सर नहीं था, कोई मदद नहीं थी। वो अकेली थी और इस बार किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए था कि वो टूट रही है। उसी दौरान कॉलेज के एक सीनियर ने उससे कहा, अगर चाहो तो एक कंपनी में पार्ट टाइम काम है, अच्छा पैसा मिलता है, बस कुछ डेटा एंट्री का काम करना होता है। आन्या ने ज्यादा सोचा नहीं, उसे पैसे चाहिए थे और उसे मेहनत से डर नहीं था। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, ऑफिस शानदार था, लोगों की बातें शालीन थीं और काम आसान। लेकिन धीरे धीरे उसने कुछ अजीब बातें नोटिस की। कंपनी के लोग किसी से पैसे लेते थे, फिर कुछ दिनों में गायब हो जाते। इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। जब उसने एक बार ऑफिस के मैनेजर से पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने हंसकर कहा, तुम्हें इन सब बातों से मतलब नहीं रखना चाहिए, काम करो और पैसे लो। आन्या का दिल नहीं माना। उसने एक फाइल देखी जिसमें नकली नामों से भरे खाते थे। अगले ही दिन उसने कंपनी के हेड से कहा कि वो ये सब नहीं करेगी। उस आदमी ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, अगर ज्यादा ईमानदारी दिखाओगी तो यहां टिक नहीं पाओगी। आन्या ने दृढ़ आवाज में कहा, तो मैं नहीं टिकूंगी। लेकिन अगले ही हफ्ते उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई गई। आरोप था कंपनी के पैसे चुराने का। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही पुलिस उसे पकड़कर ले गई। मीडिया ने हेडलाइन बना दी, युवा लड़की ने ठगी में निभाई मुख्य भूमिका। थाने की गंध, चारों तरफ सवालों की बरसात और उन लोगों की नजरें जो कभी उसकी तारीफ करते थे, सब एक साथ उस पर टूट पड़े। वो चुप रही, कोई उसका सच सुनना नहीं चाहता था। कोर्ट में भी उसके पास वकील के लिए पैसे नहीं थे। 3 महीने तक वो जेल में रही। वहां उसने पहली बार देखा कि किस तरह इंसान हालात के कारण अपराधी बनता है। कोई भूख से चोरी करता है, कोई मजबूरी से झूठ बोलता है। कई बार उसे लगा कि शायद अगर वो भी हार मान ले तो सब आसान हो जाएगा। लेकिन एक रात जब वो जेल की खिड़की से बाहर झांक रही थी, चांद के नीचे उसे अपने टीचर की आवाज सुनाई दी, वादा करो एक दिन नाम कमाओगी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने दिल में कसम खाई कि वो इस दाग को मिटाएगी, वो सबको दिखाएगी कि ईमानदारी हारती नहीं। कुछ महीनों बाद सबूतों की कमी के चलते उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। जिन दोस्तों ने कभी साथ देने का वादा किया था, वो अब नजरें फेर लेते थे। कॉलेज ने उसे निकाल दिया था और समाज ने उसे ठग का नाम दे दिया था। वो अकेली थी, मगर टूटी नहीं थी। उसने फैसला किया कि अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। वो अपनी मेहनत से, अपनी समझ से, अपनी ईमानदारी से खुद का नाम बनाएगी। उसने छोटे मोटे ऑनलाइन काम शुरू किए, रातों में कोडिंग सीखी, दिन में फ्री प्रोजेक्ट्स पर काम किया। लोग कहते, एक ठगी करने वाली लड़की क्या नया करेगी? लेकिन वो सिर्फ मुस्कुरा देती। अब वो वही लड़की नहीं थी जो मदद की तलाश में थी। अब वो खुद अपनी उम्मीद बन चुकी थी। शहर की वही गलियां अब उसे डराती नहीं थीं। वो जान चुकी थी, अंधेरा सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम अपनी लौ जलाने की हिम्मत नहीं करते। और उसने वो लौ जलाई थी। सुबह की पहली रोशनी ने जब खिड़की से झांका, तो आन्या ने तय कर लिया कि अब उसकी जिंदगी दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी मेहनत से लिखी जाएगी। जेल से रिहा होने के बाद उसके पास न नाम था, न पहचान और न कोई सहारा। लेकिन उसके भीतर जो आग थी, वो किसी भी तूफान से बड़ी थी। उसने खुद को रोने का
एक ही दिन दिया और अगले दिन से नई शुरुआत की। उसने शहर की सस्ती गलियों में एक कमरा किराए पर लिया। टीन की छत, टूटी खिड़कियां और एक पुरानी लकड़ी की मेज। वहीं बैठकर उसने अपने पुराने लैपटॉप पर काम शुरू किया। उसे कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी में दिलचस्पी थी, तो उसने इंटरनेट से सीखना शुरू किया। दिन रात वही एक काम, पढ़ना, सीखना और मेहनत करना। खाना कभी वक्त पर मिलता, कभी नहीं, लेकिन वो रुकती नहीं थी। उसके लिए अब हर सेकंड की कीमत थी, क्योंकि वो जानती थी कि जो लोग उसे अपराधी कहते हैं, उन्हें जवाब किताबों से नहीं, काम से देना है। कई महीनों बाद उसे कुछ छोटे प्रोजेक्ट मिले। किसी ने वेबसाइट बनवानी थी, किसी को डेटा सिक्योर करना था। आन्या के काम की सटीकता देखकर धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ने लगे। वो जिस ईमानदारी से हर काम करती, लोग उस पर भरोसा करने लगे। लेकिन भरोसा पाना आसान नहीं था। हर नया क्लाइंट पहले वही सवाल पूछता, क्या तुम वही लड़की नहीं हो जो ठगी के केस में थी? और हर बार वो शांत स्वर में कहती, हाँ वही लड़की हूं, लेकिन आज जो मैं हूं वो उस गलती से सीखी लड़की हूं जिसने झूठ नहीं बोला। कुछ सालों में उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की, ट्रस्ट ब्रिज टेक्नोलॉजीज। नाम ही उसकी कहानी कहता था, भरोसे का पुल। उसकी कंपनी का मकसद था लोगों के डेटा और पैसों को सुरक्षित रखना, ताकि कोई और किसी ठग के जाल में न फंसे जैसे वो कभी फंसी थी। शुरुआत में 3 लोग थे, फिर 10 हुए, फिर 100। धीरे धीरे कंपनी ने पहचान बनानी शुरू की। मीडिया फिर उसी लड़की की बात करने लगी, पर इस बार अलग वजह से। अखबारों में लिखा गया, जिस लड़की पर कभी ठगी का आरोप लगा था, आज वही देश की सबसे भरोसेमंद साइबर कंपनी चला रही है। इंटरव्यू में जब पत्रकार ने पूछा, आपको सबसे बड़ा डर किस बात का होता है, तो आन्या मुस्कुराकर बोली, डर सिर्फ उस दिन का है जब मैं मेहनत करना छोड़ दूंगी, क्योंकि वही दिन होगा जब मैं खुद को खो दूंगी। वो अब करोड़पति बन चुकी थी, लेकिन उसके अंदर वही गांव वाली आन्या जिंदा थी, वही जो मिट्टी के घर में बैठकर सपने देखती थी। उसका दफ्तर अब शीशे की इमारत में था, जहां हर सुबह दर्जनों लोग उसके लिए काम करने आते। पर आन्या हर नए कर्मचारी को वही बात कहती, कभी किसी को ठगकर ऊपर मत बढ़ना। सफलता तब तक सुंदर है जब तक वो सच्ची है। एक शाम जब वो अपने केबिन में बैठी पुराने ईमेल देख रही थी, तो एक ईमेल पर नजर पड़ी, स्कूल अलाइन मीट इनविटेशन। नीचे स्कूल का नाम पढ़ते ही उसका दिल धड़क उठा। वही स्कूल, वही जगह जहां से सब शुरू हुआ था, जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी थी, जहां उसके टीचर ने 200 रुपए दिए थे। वो देर रात तक सो नहीं पाई। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब फटी किताबों के साथ भी सपने बड़े थे। उसने अपने मन में एक अनजानी कसक महसूस की। वो 200 रुपए का कर्ज अब भी बाकी था। अगली सुबह उसने अपना पुराना बैग निकाला, जिसमें उसने सालों पहले कुछ यादें संभाल कर रखी थीं। एक पुरानी फोटो, स्कूल का आईडी कार्ड और वो पुराना नोट जो उसने कभी वापस नहीं किया था। वो नोट अब फीका पड़ चुका था, लेकिन उस पर अभी भी राजीव सर की लिखी लाइन थी, कभी झूठ मत बोलना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसने टिकट बुक की और ऑफिस से कहा कि वो कुछ दिनों की छुट्टी ले रही है। जब उसने अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ देखा, तो मन में एक ही बात थी, अब वक्त है लौटने का, उस जगह जहां से कहानी शुरू हुई थी। शहर की चमक दमक पीछे छूट रही थी और एक सादा सच्चा अतीत उसकी ओर लौट रहा था। वो मुस्कुराई, जैसे राख से उठी आग अब अपनी रोशनी लेकर उसी मिट्टी में लौट रही हो जहां कभी किसी ने उसे जलाया था। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए आन्या को लगा जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। खेतों की हरियाली, मिट्टी की वही खुशबू और पटरियों की आवाज, सब कुछ उसे बचपन में खींच ले गया। उस कस्बे से निकले उसे 15 साल हो चुके थे, मगर हर मोड़, हर पेड़ अब भी उसकी याद में जिंदा था। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, उसने सूटकेस उठाया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरी। वहां की हवा में वही पुरानी गर्मी थी, मगर इस बार उसमें सुकून था। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसने चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं बदला था। वही टूटी सड़कें, वही पुरानी दुकानें, वही लोग जो अब बूढ़े हो चुके थे। बस बदली थी तो उसकी आंखों की चमक और हाथों की ताकत। वो शहर की करोड़पति आन्या नहीं थी अब, वो वही लड़की थी
जिसने कभी 200 रुपए लेकर एक वादा किया था। उसने रिक्शा लिया और सीधे स्कूल की ओर चल पड़ी। स्कूल के गेट पर पहुंचते ही दिल की धड़कन बढ़ गई। गेट का रंग उड़ चुका था, दीवारों पर बच्चों के नामों से भरे निशान थे, मगर उसके भीतर कुछ ऐसा था जो सालों से सोया हुआ था। अपनापन, जैसे किसी ने कहा हो, वापस आने में देर तो की लेकिन रास्ता नहीं भूली। वो धीरे धीरे स्कूल के अंदर चली गई। मैदान सूना था, बेंचें पुरानी, ब्लैक बोर्ड पर आधे मिटे अक्षर। हर कोना उसे कुछ कह रहा था। यही वो जगह थी जहां उसने पहली बार खुद पर भरोसा करना सीखा था। वो सीधे लाइब्रेरी की ओर बढ़ी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सफेद बाल, मोटा चश्मा और झुकी हुई पीठ, लेकिन आंखों में वही अपनापन, वही पहचानने की चमक। वो थे राजीव सर। उन्होंने सिर उठाया, थोड़ी देर देखा और मुस्कुरा दिए। आओ बेटा, किससे मिलना है? आन्या ने कुछ सेकंड खुद को संभाला। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में नमी तैर रही थी। उसने धीरे से कहा, सर, मुझे नहीं पहचान पाए? मैं आन्या, आपकी वही स्टूडेंट जिसे आपने 200 रुपए दिए थे। राजीव सर का चेहरा जैसे ठहर गया। उन्होंने चश्मा उतारा, ध्यान से देखा और अचानक उनकी आंखें भीग गईं। तू वही आन्या है, वो जो हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठती थी? तू तो अखबारों में देखी थी मैंने, बड़ी कंपनी चलाती है ना अब? आन्या ने सिर झुका लिया और धीरे से मुस्कुराई। हाँ सर, वो सब आपकी वजह से हुआ। अगर उस दिन आपने वो 200 रुपए न दिए होते तो मैं शायद स्कूल भी छोड़ देती। राजीव सर ने पास की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है बेटा, लेकिन तू क्यों आई है आज? आन्या ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और मेज पर रखा। कर्ज चुकाने आई हूं सर, 200 रुपए का। राजीव सर हंसे। पागल है क्या? वो तो कब का भूल गया मैं। वो पैसे तो मैंने दिल से दिए थे, उनका हिसाब नहीं रखा। आन्या ने लिफाफा खोला और उसमें से एक चेक निकाला, 20 लाख रुपए का। ये 200 रुपए ब्याज सहित हैं सर। आप जैसे टीचर्स ही असली निवेशक होते हैं, जो बच्चों के सपनों में निवेश करते हैं। राजीव सर कुछ पल चुप रहे। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह का सागर उमड़ आया। उन्होंने चेक उसकी ओर वापस बढ़ा दिया। बेटा, ये पैसे मेरे काम के नहीं हैं। मुझे बस ये खुशी काफी है कि तूने वो वादा निभाया जो उस दिन किया था। और वैसे भी वो 200 रुपए तो मैंने तुझ में भरोसा रखकर दिए थे, और देख, वो भरोसा अब करोड़ों का बन गया। आन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने झुककर उनके पैर छुए। राजीव सर ने उसके सिर पर हाथ रखा। तूने नाम नहीं कमाया बेटा, तूने गुरु का आशीर्वाद सच्चा कर दिया। वो दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। बाहर बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी स्कूल के पुराने बरामदे में गूंज रही थी। आन्या ने खिड़की से देखा, वही मिट्टी, वही गंध, वही सपना जो कभी उसके अंदर पला था। उसने धीरे से कहा, सर, अब मैं इस स्कूल के लिए कुछ करना चाहती हूं, ताकि कोई और लड़की 200 रुपए की वजह से स्कूल छोड़ने की नौबत में ना आए। राजीव सर ने बस इतना कहा, अगर हर बच्चा तेरी तरह सोचने लगे तो ये देश किसी चेक से नहीं, तेरी सोच से अमीर बन जाएगा। उस पल हवा में एक अनकहा सुकून था, जैसे वक्त रुक गया हो। उस लड़की ने अपने बचपन का कर्ज चुकाया नहीं, उसे पवित्र कर दिया था। स्कूल की घड़ी ने 4 बजाए और उसी आवाज के साथ एक अध्याय पूरा हो गया। वो अध्याय जिसमें 200 रुपए ने इंसानियत की कीमत दिखा दी थी। सालों बाद वही स्कूल अब बदल चुका था। दीवारों पर नए रंग, मैदान में बच्चों की हंसी और लाइब्रेरी में नई किताबों की महक थी। गेट पर अब एक बोर्ड लगा था, आन्या फाउंडेशन पब्लिक स्कूल। उस बोर्ड को देखते हुए आन्या मुस्कुरा दी, क्योंकि अब कोई भी बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। राजीव सर अब बूढ़े हो चले थे, मगर हर सुबह जब वो क्लासरूम से बच्चों की आवाज सुनते तो उनकी आंखें भर आती। आन्या हर महीने आती, बच्चों से मिलती और कहती, तुम में से कोई अगली आन्या बनेगा। एक दिन स्कूल के आंगन में बैठकर उसने आसमान की ओर देखा। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी और मन में अजीब शांति। उसने खुद से कहा, अब ये कर्ज पूरा हो गया। वो मुस्कुराई और अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, 200 रुपए ने मुझे करोड़पति नहीं बनाया, बल्कि इंसान बना दिया। कहानी वहीं खत्म हुई जहां सब शुरू हुआ था। एक स्कूल, एक टीचर और एक लड़की
जिसने अपने सपने को इंसानियत से जोड़ दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में आपका समर्थन बहुत जरूरी है। इसलिए जुड़े रहें और सीखते रहें। जीवन में सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखना हमारी सोच को नया आयाम देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। आपके प्यार और सहयोग से ही यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी का इस सफर में साथ देने के लिए दिल से धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो किसी खास विषय पर चाहिए था तो हमें जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आपका हर सुझाव हमारे लिए अनमोल है। याद रखें, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। इसलिए हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहें। हम आपके लिए नई नई जानकारियां लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें। अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखिए, क्योंकि जो ठान लेते हैं वो हर मुश्किल को पार कर लेते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय